नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज वट सावित्री अमावस्या है। इसकी मैं पूजा के लिए प्रसाद बना रही। देखिए, ये गेहूं का आटा है। इसको मैंने छाना, इसमें सौंफ और नारियल पाउडर मिलाया और मोहन के लिए रिफाइंड तेल मिलाया। अब इसको, ये गुड़ का ही पानी है। ये देखिए, ये गुड़ का पानी है। ये देखिए, इस गुड़ के पानी को मैं छान के छन्नी से इसको छानती हूँ और मैं इसका आटा गूंथती हूँ। छानना इसलिए ज़रूरी है कि गुड़ में कचड़ा रहता है। छानने से सारा कचड़ा छन्नी में आ जाता है। ये देखिए, ऐसे गुड़ मिलाती जाऊंगी और आटा इसमें मिक्स करती जाऊंगी। इसका डो तैयार कर दूंगी नरम। ये देखिए गाइस, मैंने ये आटा तैयार कर लिया है। इसको 5-10 मिनट रेस्ट पे भी रखा। अब मैं इसके गोल गोल ऐसे बरगद बनाऊंगी। देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे बरगद बनाऊंगी और पूजा के लिए 108 बना के ले जाऊंगी। ये देखिए गाइस, ये बना के मैं ले जाती हूँ। अब पूजा करने जाऊंगी तो आपको गोल गोली बना के वहाँ तेल में धीमी गैस में इसको फ्राई कर लिया। अब पूजा करने गए हैं गाइस। पूरा फल ले लिया, कच्चा सूद ले लिया, रोरी, मूली, चने भीगे हुए और जो आटे के जो गोल गोल बरगद बनाए थे वो ले लिया। और वट सावित्री व्रत करने बरगद के पेड़ के नीचे गए। श्रृंगार की सामग्री भी ले ली और ऋतु फल भी लिया जाता है गाइस। वट सावित्री का व्रत पति की दीर्घ आयु के सुख समृद्धि के लिए विवाहित महिलाएं ये व्रत करती हैं। सावित्री ने सत्यवान के लिए व्रत किया। यमराज से अपने पति को बचा के लेके आई थी, इसलिए व्रत किया जाता है। मैंने कहानी भी इसमें पढ़ी हूँ पुस्तक से। गाइस, इसमें 108 परिक्रमा भी लगाई जाती है। कच्चा सूत से भी पेड़ में लपेटा जाता है। सबसे पहले जल अर्पित करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, श्रृंगार की सामग्री करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। फल है, बरगद जो मीठे बनाए थे, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, सब कुछ श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद इसमें से जो 12 चने भीगे हुए रहते हैं उनको गुटकना पड़ता है। कहीं कहीं गाइस पंखा लेके बरगद में पंखे से हवा करते हैं, फिर वही पंखा घर लाके पति को तिलक लगाते हैं, प्रसाद देते हैं, पंखे से हवा करते हैं ताकि उनको ठंडक मिले। ये गाइस 12 धागे की लेयर लेते हैं और उसमें 12 गठान लगाते हैं और एक बरगद का पत्ता वो लगा के चढ़ाते हैं बरगद में, फिर अपने गले में पहन लेते हैं। यदि नंद है और एक दूसरे को अदला बदल के भी पहना जाता है। अब अकेले कर रहे हैं तो अकेले ही अर्पित करके स्वयं पहन लिया जाता है। सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी दिन व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। विधान: वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसों पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए और बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींच कर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेट कर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चाताप सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चाताप भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपये रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। कथा: मद्र देश का राजा अश्वपति की पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करने पुत्री होने पर वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होते
होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री ने अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देव ऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्यकान कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपना हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने सासुरे गई, परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि में जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर ने आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयानक पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बट के पेड़ के नीचे लेटा कर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूप रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट किए और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता कि बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे ही लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आते हुए सावित्री को यमराज ने उसी लौट जाने का आदेश दिया, पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों को अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखें की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती। यमराज अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा। सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन में कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर उसने अपने सास ससुर का राज वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दी। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दिया, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ? आपका यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान मृतक शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो नेत्र ज्योति वापस प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज भी उन्हें मिला। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इसी प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठा। बोलो सावित्री, सत्यवान सावित्री की। दौड़ी सावित्री यमराज के पास, बिन पति के तारा नहीं है। दौड़ी सावित्री यमराज के पास। ये गाइस बरगद के पेड़ की जो बौड़ी होती है उसको मैं छील रही हूँ। बहुत बड़ी है, छोटी हो जाए उसको गुटक लेते हैं पानी में और 12 चने भी गुट के जाते हैं वहीं पेड़ के नीचे बैठ के। पानी से गुटक लीजिए या शरबत बना लीजिए शक्कर का, उससे गुटक लीजिए। ये देखिए दोस्तों, गुटक रहे हैं। ये बरगद के पेड़ से भेंट ले रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों।